अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। समीना ज़फ़र हाजिर है अमेरिका से। आज हमारे शो का टॉपिक है, और एक्चुअली आप समझ लें ये एक सीरीज़ हम बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ लोग पाकिस्तान से या इंडिया से या दूसरे मुल्कों से अमेरिका कैसे आते हैं। उसमें हम इंक्लूड करेंगे वीज़े का प्रोसेस, आपने कौन सा वीज़ा लिया जिसकी बेस पे आप यहाँ आए, एंड वो सारी डिटेल्स। आज मैं शुरू करती हूँ स्टोरी। मैं अपनी स्टोरी से शुरू करती हूँ। तो मैं अमेरिका में आई हूँ 1998 में, और मैं जिस स्टेटस पे आई थी, या उसको वीज़ा बोल रहे हैं, वो होता है F2 स्टेटस। सो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए टाइप ऑफ वीज़ा करना होता है, तो मुझे F2 करना पड़ा। तो F2 वीज़ा क्या होता है? F2 वीज़ा होता है स्पाउस का वीज़ा। जैसे अगर मेरे केस में मेरे हस्बैंड जो थे वो अमेरिका में पढ़ रहे थे और उनके पास था F1 स्टेटस। तो जब वहाँ पे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो और वो शादी कर ले, तो उसका जो डिपेंडेंट होता है उसको वो लोग इशू करते हैं F2 वीज़ा। तो मैं फिर मेरे पास जब F2 वीज़ा आया, तो फिर हम लोग अब मेरी शादी हुई थी आई थिंक जुलाई में, और उसके हमें 10-15 दिन बाद जो आई केम टू अमेरिका। तो उसमें जब मुझे वहाँ से ज़फ़र ने, फिर जब हमारी शादी हुई, ज़फ़र ने अपने स्कूल को कांटेक्ट किया, उनको बताया कि जी मेरी शादी होगी और मेरी डिपेंडेंट ये उन्होंने मेरा नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेके उन्होंने वहाँ से F2 इशू किया। फिर हम लोग वो F2 लेके यहाँ पे US एम्बेसी में गए, और US एम्बेसी में F2 के साथ डेफिनेटली आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और आपको ये भी शो करना होता है। और ये स्पेसिफिकली मैं अमेरिका के लिए बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड और बाकी जगहों पे क्या होता है। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको अलाउड नहीं होता कि वो ऑफ कैंपस कोई जॉब कर सकें या अंडर द टेबल कहीं जॉब करके कैश ले सकें। तो जब आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो अपना अपना बैंक बैलेंस इतना दिखाते हैं कि आप वहाँ की ट्यूशन और फीस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब ज़फ़र आए थे, जब ज़फ़र ने वीज़े के लिए अप्लाई किया था एज अ स्टूडेंट वीज़ा, तो उन्होंने ये सब सारे पेपर्स दिखाए थे कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है और मैं अपने अमेरिका आऊँगा तो मैं अपनी ट्यूशन, अपना रहना, अपना खाना पीना, सारा ख़र्चा मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो जब मैं वीज़े के लिए गई तो हम सारा पेपर वर्क साथ लेके गए, बिकॉज अब ना सिर्फ आपने स्टूडेंट को अफोर्ड करना है, आप स्टूडेंट शुड बी एबल टू पे फॉर हिज स्पाउस टू। तो फिर हम जब गए तो हम लोगों ने बैंक बैलेंस दिखाया। आई थिंक फॉर स्टूडेंट के लिए आपको 20 से 25 हज़ार डॉलर दिखाने होते हैं, और अगर आपकी स्पाउस के लिए कर रहे हो तो मेक श्योर उससे थोड़ा सा ऊपर हो। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी भी बहुत से लोगों को वीज़ाज इशू हो जाते हैं जो इतना सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी नहीं दिखाते, और कुछ लोगों के सब कुछ दिखाने के बावजूद रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर श्योर आप चाहते हैं कि आपका डिनायल ना हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी चाहिए। तो फिर मैं गई एम्बेसी, मैंने अपना दिखाया F2 पूरा वैलिड पासपोर्ट दिखाया, और मैं बात कर रही हूँ 1998 की। तो अब मुझे नहीं पता वीज़ा प्रोसेस क्या है। खैर उसने वो सारी चीज़ें ले ली और उसी वक्त बता दिया कि इफ़ आई एम गेटिंग इट और नॉट, तो मुझे मिल गया। तो मैं उस बेस पे अमेरिका में आ गई। F2 वीज़ा पे आपको वर्क करना अलाउड नहीं होता। तो जब मैं यहाँ पे आई, और अभी मेरे ख्याल में यही रूल है कि आपको F2 पे आप जॉब नहीं कर सकते हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं जब यहाँ पे पहुँची तो मेरा F2 स्टेटस था, और वो जैसे डिपेंडेंट यानी कि हस्बैंड मेरे F1 स्टेटस पे हैं और मेरा F2 स्टेटस है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो फिर मैंने अपना स्टेटस, कुछ मैंने कोर्सेज लिए उसी F2 स्टेटस पे ही जो वहाँ पे अवेलेबल थे। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड पढ़ाई कर चुके थे और हम लोग जो हैं वो स्टिल इन द प्रोसेस थे, यानी कि स्टूडेंट वाले मोड में ही थे, अभी जॉब नहीं हुई थी, तो फिर मैंने अपना स्टेटस जो है वो F1 चेंज करा के यहाँ पे पढ़ाई की थी। तो जब मैं स्टेटस की बात करती हूँ ना अमेरिका में, तो ये मेरा अच्छा, ये जो सारी मैंने आपको स्टोरी बताई कि मैं यहाँ कैसे आई और मेरा वीज़ा कौन सा था, मेरा स्टेटस कौन सा था, ये सारी उसकी डिटेल्स है।
अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंसाइट दूंगी कि स्टेटस क्या होता है। स्टेटस होता है कि आप लीगल हैं यहाँ पे। कुछ लोग H1 पे आते हैं, उनकी जॉब से होता है। कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, जैसे F1 पे आते हैं। और कुछ लोग जैसे इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे आते हैं, सैर के लिए आते हैं, विजिट वीज़ा पे आते हैं। तो ये सारे वीज़ाज आपको इश्यूज होते हैं, उस बेस पे आपको आप अमेरिका आ सकते हैं। लेकिन अब बहुत से केसेस में आपने सुना होगा कि बहुत से लोग यहाँ आते हैं और गुम हो जाते हैं। तो वो एक टर्म जो गुम होना है, उसको उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं। अब आउट ऑफ स्टेटस कैसे होते हैं? अब आउट ऑफ स्टेटस ऐसे होते हैं कि लेट्स से मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, मेरा F1 स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्रेडिट आवर्स लेने हैं यहाँ पे अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। फॉर सम रीज़न मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है, मैंने जो है वो क्रेडिट आवर्स सारे ड्रॉप कर दिए हैं, मैं फेल हो गई हूँ, ठीक है। तो आप उनको दिखाते हैं कि जी मैं पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा, और मैं नहीं चाहती कि मैं पढूं, और मेरे पास यही स्टेटस है कि मैं पढ़ाई के लिए, जब मैं पढ़ना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लेट इट स्लाइड, वो अपना F1 रिन्यू नहीं कराते और वो इलीगल हो जाते हैं। जब आप इलीगल हो जाते हैं तो आपका यानी कि आप उनके अमेरिका के पेपर वर्क में नहीं होते हैं, यानी कि आप जैसे टैक्स वगैरह फाइल नहीं कर रहे और यू बेसिकली डिसअपियर। तो उसमें यह होता है कि जब आपने मुल्क से एग्जिट या एंटर होना, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे ही करेंगे आप पकड़े जाएंगे। तो मेरी एडवाइस सब लोगों को ये है कि आज चाहे आप यहाँ पे H1 वर्क वीज़ा पे आए हुए, स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हुए, किसी भी वीज़ा पे कोशिश करें इलीगल ना हो, क्योंकि अब तो इन लोगों ने बहुत ही लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। बीच में जब गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो लोगों को इनकरेज करते हैं, जो लोग इलीगल यहाँ छुपे हुए अपने आप को जाहिर करें, और ये उनको रजिस्टर करके उनको कुछ कंडीशंस के साथ ग्रीन कार्ड इशू कर देते हैं। लेकिन बहुत अरसे से जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि इतना मुझे पाकिस्तानी में तो नहीं पता इलीगल, क्योंकि अब ज़रा पता हर कोई मुझे बताता थोड़ी कि मैं इलीगल हूँ यहाँ पे। लेकिन बहुत से यहाँ पे हिस्पैनिक लोग हैं, मैक्सिकन्स हैं, जो हमारे मैक्सिको से यहाँ पे इलीगली आते हैं। तो वो लोग यहाँ पे अगर शादी भी कर लेते हैं ना, तो जैसे अब यहाँ पे अमेरिकन सिटीजन से आप शादी कर लें और आपका ऑलरेडी स्टेटस इलीगल हो चुका है, जैसे अगर आप F1 पे आए हुए थे, ठीक है, और आपने पढ़ाई नहीं की, आप कॉलेज से निकल गए, गुम हो गए, और आपका वो स्टेटस एक्सपायर हो गया, तो अगर अब आप जाके किसी गोरी से शादी कर लो या किसी यहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजन से शादी कर लें, तो उसके बावजूद वो लोग आपको लीगल नहीं स्टेटस देते। तो अगर कोई इस मिसकंसेप्शन में चल रहा है कि भाई अगर हम वहाँ पे गुम हो किसी से शादी करके आपका, अब नहीं करते वो लोग, तो जिस कोशिश करें कि जितनी भी मेहनत करके अपने आप को हमेशा लीगल स्टेटस में रखें। तो चले सही है, आज के लिए इतना काफ़ी है कि मैंने आपको बताया मैं अमेरिका कैसे आई। कोशिश करूँगी कि अगली एपिसोड में, इसी सीरीज़ में कि पाकिस्तान टू अमेरिका में, मैं आपको डिफ़ाइन करूँ कि मैंने आगे फर्दर पढ़ाई करके यहाँ पे मैंने सिटीज़नशिप कैसे ली, तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलें फिर मिलते हैं। सो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं आई एम डूइंग समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। चलें मिलते हैं फिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीबॉडी।